नालायकी थी, अनजानपना था। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खंड जा रहे, कहते जो बन में आग लगा देना, जाने कितने जीव जंतु मर जाए, कहते निकम्मे आदमी हुआ करे। वह काफिर जो नार हिताई, वह काफिर जो तोड़े बाही, वो निकम्मी, वो काफिर, वो ढेढ़ हैं जो स्त्री को मार देते हैं। ये दास इन झूठे केसों में जब जेल में था, वहाँ एक दूसरे वहीं पर बंद था, एक और कैदी, उससे पूछा रहा भाई तू कैसे फंसा? ने बोला मेरी पत्नी मोटे दिमाग का था, मेरी पत्नी उल्टी चाला करती, माना ना करती, मन लठ मार दिया, मर गई। मैं बस अरे तुम्हारा रोटी सारी उम्र जेल में, निकम्मी आत्मा। तो इस तरह बिना दिमाग के जो ना कार्य करते ये ढेढ़ होते हैं। वह काफिर जो नार हिताई, नारी को मारे, वह काफिर जो तोड़े बाही, वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती, वह काफिर जो जिसके अंतर में, जैसे आप सत्संग में आते हो या वैसे भी व्यवहार में, कहते अंदर में जो दोष रखकर कार्य करते हैं वह काफिर होते हैं। आप सत्कर मान लेना, आप किसी से व्यवहार करते हो अपनी सच्ची आत्मा से करो, सामने वाला आपके साथ ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, ये सत्कर मानना है। हमारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमी आ गई, दूसरी बात है, जैसा भी आपके भावना होगी दूसरे में तुरंत आओगी। एक समय एक राजा जा रहा था, कहाँ? अपने शहर में घूम रहा था। तो फिर वो वापस आ गया घूम फिर के, अपने मंत्री से कहने लगा कि ऐसे ऐसे एक लकड़ मर्चेंट है, उस व्यक्ति को जब मैं देखता हूं मेरे मन में ऐसा आता जैसे इसको मैं सूली तोड़वा दूं, फांसी तोड़ दूं, चढ़ा दूं। भी पता नहीं के कारण है, वो कोई दोष भी नहीं उस बेचारे का, वो निर्दोष आदमी दिखा है, लेकिन जब मैं उसके वहां से गुजरता हूं मुझे ऐसा आता है मन में जैसे इसको फांसी की सजा दे दूं, इसको जान से मरवा दूं। एक मंत्री समझदार था और उसने एक संत से सलाह ली कि राजा न्यू कह है कि एक व्यक्ति है लकड़ मर्चेंट, उसको देखता हूं लकड़ी बेचनिया को, तो मेरे मन में ऐसे दोष आता है। तो वो राजा मंत्री को उसने बताया, उस संत भक्त ने, कहने लगे वो जो लकड़ मर्चेंट है उसके मन में दोष है। वो क्या सोचता है कि यू राजा मर गया और इसके ऊपर कहते हैं लकड़, इसके चंदन की लकड़ी से जलाया जाता है तो तेरा टोटा बाज जा, तेरी लकड़ी चंदन की बहुत बिकेंगी, क्यों सारे सेठ ले जाएंगे लोग वो नंबर बनाने के लिए, और तेरी तू धनमाल हो जा तेरे पास। तो वो मंत्री और साथ में वो संत भक्त वो गए उस लकड़ मर्चेंट के पास। उस लकड़ मर्चेंट से कहा भाई साची बता दिए ना, तेरी सात आठ न हो रही है। अक्के बात अकराजा ने कहा है कि मैं इमरा साजी गए न छोड़ी फांसी चढ़ा दूं। भाई तेरे मन में के दोष है राजा के बारे में, सच्ची बताना। उन्हें सच्ची बता दी। बोला सच्ची बताओगा तेरा पीछा छूटेगा आज, नहीं तो बात बिगड़ ली है। तो सच्ची बता दी। मैनू सोचू हूँ यू राजा मर गया और मेरी चंदन की लकड़ी घनी बिकेगी। ने बोला ने कमेत्री साथ बोल दे रही है। उस दिन के बाद वो कत्ती उसके मन में न्यू आ गया कि भगवान राजा जुग जुग जीवे, ईसा राजा के कदे कदे मिला है। तो इस तरह की भावना बदल दी। फिर राजा से कहा कि जी आज जाओ आप उधर। तो राजा फिर गया अपने समय पर। तो वापस आया, कहा जी क्या रहा कि आज मेरे मन में कति नहीं गलता है। अन्य सोचो ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा नागरिक है, मेरे मन में ऐसा है। तो यहाँ वही बात है, कहते हैं वो काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती।
अपने आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है। हमने लोक वेद सुन रखा था, वो बिल्कुल दंत कथा सुन रखी थी भक्ति के मार्ग की। और यहाँ क्या बताया कि वह काफिर जो मंदिरों में जाते हैं, अपने आत्माओं, वेदों में कहीं नहीं लिखा मंदिर में जाना या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बना कर उनका भोग लगाना। एक विचार करने की बात है। मंदिर क्या है? एक ईंट सीमेंट चूने से बना हुआ एक मकान है और उसमें पत्थर की मूर्ति रखी है। जैसे एक सेब की मूर्ति होती है। अब सेब की या आम की जो मूर्ति चाहे पत्थर की हो या किसी प्लास्टिक की बनी हो या वैसे चित्र बना रखा हो, तो उस मूर्ति को देखने से जिसकी वो मूर्ति है उसके गुणों का ज्ञान होता है। मूर्ति बुरी नहीं। अब जैसे हम आम की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो आम के गुणों का ज्ञान होता है, उसको प्राप्त करने की चाह बढ़ती है, उसको खाने को जी करता है, दिल करता है। तो लेकिन उस चित्र से काम नहीं चलेगा। जिसका वो चित्र है वो प्राप्त हो, उससे हमारा कल्याण होगा, उससे पेट भरेगा, वो टेस्ट आएगा। ऐसे जिस भगवान की मूर्ति आपने मंदिर में स्थापित कर रखी है, उस मंदिर की मूर्ति के ऊपर आरती करते हैं या उसके मूर्ति का भोग लगाते हैं, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उस मूर्ति बुरी नहीं। जिसकी मूर्ति है उसको प्राप्त करना है, उस मूर्ति को नहीं। मूर्ति तो हमारे पास है, जब उसका कल्याण होना होता तो वो पहले कर देती। जिसकी वो मूर्ति है, जिस भगवान की, उसको प्राप्त कीजिए, फिर वो लाभ देगा। वह काफिर जो अंदर काती, वह काफिर जो देवल माने मंदिर जाती, देवालय, देवल मीन देवालय यानी मंदिर में। वह काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो शीश हलावे। कहते हैं जो सत्संग आदि होता उसमें नो करें, कहते वो करे नरे निकम्मे बकवाद से अंदर उनके। नहीं तो भगवान की चर्चा चाला है सिर के, उसमें तो अंदर कलेजा धड़कना चाहिए। ऐसे दुख की बातें याद दिलाई जाती हैं कि बिना बंदगी भैंसा कीजिए भोग बने के खेला, और कुकर सुकर खर कीजिएगा छोड़ सकल बद फैला। बता इसमें ना डलाने की क्या जरूरत से। अब जैसे आपको कोई कहे तो गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, फिर भी नहीं करे, तो वो नशे वाला हो सकता है। कलेजा दिल धड़कना चाहिए, रहा गजब हो, गधा बन जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे, तो इसमें शराब भी तला सके, जैसे वो तो मार सके सिर ने, जिसका इन्हों डर होगा। अगर तरह बिजली गिर जाएगी भक्ति नहीं करी तो शीश नहीं हल सकता वहाँ पे, उसमें लह सुर में नहीं हल सकता। वह काफिर जो करें कंदूरी, वह काफिर जिन नहीं सबूरी। वह काफिर जो मांस पकाते हैं, और वह काफिर जिनका सबर नहीं, बेसब्रे यानी माया जोड़ ले धर ले ठाके, सारी उम्र मर्जा जोड़ कर, और अंत में वो माया यहीं रह जाती है, और वो पाप की गठड़ी आप लद्या जा फिर। तो परमात्मा कहते हुए काफिर जिन नहीं संतोष नहीं, सबूरी माने संतोष। वह काफिर जो बकरे खाही, वो काफिर नहीं साधु जमाही। वह काफिर जो बकरे मारे यानी मांस जो खाते हैं, चाहे क्या ही का भी हो। ये तो एक वैसे एक शब्द बनाने के लिए बतानी पड़ती है। और वह काफिर जो नहीं साधु जमाही। अपने आत्माओं, आप सभी साधु हैं। साधु जो साधना करते हैं, साधु सोए जो सीधा चाले। साधु वही है जो साधक है, साधना करता है, बुराइयां त्याग करके भक्ति कर रहा है। और वो काफिर है जो साधु संतों को भोजन नहीं कराता। आप यहाँ जो दान करते हो, ये सभी साधु संत भोजन करते हैं, आहार करते हैं। यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता, कोई भी अपने घर सब खा कर सोए हैं, अल्लाह सुखा। यहाँ तो परमात्मा के लिए आते हैं। और जो दान आप जी करते हो वो परमात्मा का हो जाता है, आने के बाद आपका नहीं रहता।
आपके तो अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, आपको तो मालिक देगा कई हजार गुना बना के, 1000 गुना करके, और वो परमात्मा का हो गया। फिर उसमें इससे फिर ये संत भक्त इन सभी की आहार कराया जाता है। वह का फिर जो बकरे खाई, वह का फिर नहीं साध जमाही, वह का फिर जो मांस मसाली ही, वह का फिर जो मारे हाड़ी। वो नीच आत्मा, वो ढेड हैं जो हाड़ी को मारते हैं, हाली हल जोतता है जो। वह का फिर जो खेती चोरम, वह का फिर जो मारे मोरम। ओह, वह का फिर जो खेती चुरावे। अपने आत्मा एक बीमारी है इस जीव के, सबके नहीं होती है, जो अज्ञानी अनाड़ी होते हैं। एक हमारे गांव में थे और दोनों चाचा ताऊ के, उन खेत में ईख बोया करते हमारी साइड में ज्यादातर, दोनों का ईख। और वो जावा खेत में, वो तो चाचाड़े मत पाड़े बीच मत गंडा जाके, और अपने में बैठ के चूस के उड़द डाला उसके जो छिलके, और दूसरा जावे वो उनके बीच मत पाड़ के अपने में बैठ के चूस आवे। 1 महीने के बाद उनके जो चाचे था वो खुद गए, वो अपने अपने खेत को चेक करने के लिए गए देखने। तो दोनों ने देखा कि बीच में तो कम से कम भी काफी खाली कर रखा दोनों तरफ से। उन बच्चा ना आकर, अच्छे जवान थे वो 15-20 साल के, उनने पूछा रे तुम रखवाले जाओ और खेत बीच में तो गन्ने पाड़ रखे। बोला ना कति भी कोई ना, अब चाल दिखाओ। चाल देखा दोनों बराबर कर रहे। तो ये नालायकी है हमारी। कहते वह काफी जो खेती चोरम, वह का फिर जो मारे मोरम। 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि जो मोर मारते हैं वह महाकाफिर है। वैसे तो सभी जीवों को मारना पाप है, मांस खाना पाप है, लेकिन हिंसक पशुओं को तो चाहे हम अपने बचाव के लिए, जैसे कोई भेड़िया आ जा गाँव में बढ़ जाए उसका बकल तार दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बताया कि जैसे वो काफिर जो मारा मोरम। अब भारत सरकार ने मोर को मारना एक भारी जुल्म बता रखा है, और परमात्मा की वाणी पहले बता रही है कि इसे पवित्र, इतने सुंदर पक्षी को मारना काफिर ढेर लोग मारते हैं। वह काफिर अनभावत खाई, वह काफिर गण का गलवाही। वह काफिर जो अनभावत खाई, जो जैसे पहले क्या हुआ करता है, ये जो आपस के नोते कम हो गए, क्या हुआ करते कि दूसरे का नोता होता ना, का शादी है या कुछ, उसने भेजा करते दो अच्छा दड़ी पक्का खावे, कुछ एक लोग, सभी नहीं होते थे। तो कहते हैं वह काफिर अनभावत खाई, जो खाम खा सूड़े। तो कहते हैं वह भी ढेर आदमी होते हैं जिन्हें अपने खान का बिना बेरा। वह काफिर अनभावत काही, काफिर गण का सो गलवाही। जो वैश्याओं के साथ मेल करते हैं वह भी ढेर आदमी है। काफिर अर्ध बिंब से संगा, काफिर सो जो फिरे बेनंगा है। वह काफिर हैं जो नंगे फिरते हैं। ये साथ दिखे ना, कई बिना नी वस्त्र फिरते हैं नागा, और ये कुछ जैन धर्म में भी पशु की तरह निरे निकम्मे कति नंगे हांडते हैं। कहते हैं काफिर सो जो फिरे बेनंगा, वह ढेड है जो नंगे फिरते हैं। काफिर सो जो मही तनावे, जाका दूध रुदर घर लावे। वह काफिर जो भैंस को तंग करते हैं, जैसे भैंस दूध ना देती थी, कुछ इसे देखे हमने ने, उसके पैर बांध दे अगले भी पछले भी, दे लठम जोठा दे गुदागद, 1 घंटे थी उसने कुटे, फिर वह दूध दे थोड़ा बहुत बेचारी उसने लिया। तो कहते हैं वह काफिर जो भैंस को दुखी करे और फिर उसका दूध वो रक्त पीवे। आजकल जो ना तरीका बदल गया, आजकल भैंस के इंजेक्शन लगा देते हैं, वो दूध दे देती है। ये भैंस को सताना नहीं है, वो एक आधी निकम्मी आत्मा होती है जो खा कर अपना वापस ना करे, तो वो इंजेक्शन लगाना पाप नहीं है। कदे कोई ने सोचो भाई हम
हमारी तेगा जी भैंस कई बार कट जा गड़बड़ कदे भूखे बैठे रहो, उसके लिए नहीं है। पहले और फार्मूला था दे लठा लठ टांग पर ठागा टांग पर, तो वो गलत था। काफिर सो जो मुर्गी काटे वह काफिर जो सीना चाटे। काफिर जो मुर्गी खावे और फिर जो अंगड़ियां तो चाटे बना के मुर्गा है, मुर्गा के मांस बना के। काफिर गुता हते सलाई काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। अपने आत्मा सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना है, ये और बताए हैं भाई, पर नारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेर आदमी काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेर का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना पीनो का भाई ये भी निकम्मे है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए, सबसे महापाप बता इसका। काफिर हुक्का पीवे अन्यायी, काफिर भांग भसोड़ी भरही, काफिर हुक्के कूसर करही, काफिर गट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही। ये काफिर है जो धूमा शरीर में धूमा डाले। अरे इसमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर को, और इसमें तम्बाकू तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत बेकार वायु को कर देता है, अंदर हमारे हानि करता है। काफिर हुक्का पीवे अन्यायी और काफिर भांग बसोड़ी बरही, काफिर हुक्के को सरह करही। हुक्के ने पंचा पहला बताओ। और काफिर गट में धूमा देही, गट माने अंदर में धूमा ठोके, और काफिर वो नास नाक में लेही, जो सूंघ है वो सूंघते हैं ऐसे। काफिर कत सुपारी चूना। अब पहले हुक्के को लेते हैं पुण्यात्मा, जैसे दादाजी या माता पिताजी, वैसे दादाजी पिताजी बोलूं क्योंकि ये हुक्का गणा पियो। आजकल वैसे तो बुढ़िया भी पीने लग गई, या बुराई इतनी बढ़ गई, पहले हुक्के के आसपास भी माई नहीं जाया करती, और अब ये माताएं बहनें भी लाग गई गुड़गुड़ी बजान। अब जैसे आप जी दूध पीते हैं, दादाजी या पिताजी, और छोटा सा बेटा या बेटी, पोता या पोती आ जावे, अपने मुंह में तो दूध काट के अपना अपना पीते हुए छोड़ करने को, आजा बेटा आ बेटी ले थोड़ा सा पी ले पिए, जब तेरी चोटी बढ़ गई पकड़ कर नो प्या के छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक अच्छी वस्तु है, पता है उनको कि इसका फायदा करेगी। और पिताजी या दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाता हो, उसके छोड़ने के बाद फिर पोता या पोती या बेटा बेटी, और उसकी नकल के बच्चे तो माता पिता से ही सीखते हैं, वो नकल बहुत करा करें बालक, तो फिर वो हुक्का पीते नो करेंगे, फिर दादा ने कहा मारूंगा तेरे थप्पड़, खबरदार जब पिया था, यह बहुत बुरी चीज है, और आप पीवे तरह के जो कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, ओरा न करें चांदना रे आप अंधेरे मां। यदि ये हुक्का पंचों का प्याला है और इतनी बढ़िया चीज है, तो पीण दे अपने पुत्र पुत्री ने, इन्हें प्या बिठा के ले बेटा मार घूट, या न्यो बिजली गिर गई। अब जैसे माता पिता पीवे हैं, दादा पिताजी पी रहे हैं हुक्का, तो बच्चे बड़े होकर के न्यू सोचेंगे जब दादाजी पीवे, पिताजी पी रहा है, तो यह अच्छी चीज होगी, हम भी पीवेंगे, तो वो पीछे तो लाग जाएंगे लुकमा पीने छुप के, और कुछ दिनों के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी दादा और पिताजी की, जो कहेंगे भाई आ जा तू पीछे तो ना पिया कर, हमारे साथ पी ले। बता ये पता है कि मानना को नहीं पाछत पीवेगा, अपने आप बुराई पैदा कर ली। अपने आत्माओं तम्बाकू कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। अब जैसे ये मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही हमें मिला है, इस शरीर से यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई
तो व्यर्थ है इसका, चाहे कितना ही कुछ कर ले, चाहे कितना सेठ बन ले, कितना धन कमा ले और कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त कर ले, जीवन व्यर्थ। इसका उद्देश्य परमात्मा पाना है, और परमात्मा पाने के लिए शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, ये पिंगला, और अंदर जब हम श्वास उस श्वास से सिमरण करते हैं तो अंदर एक और तिल जैसा थोड़ा सा सुराख है, सुई की जो नोक टिक है इससे थोड़ा सा बड़ा, और उसमें से हमने परमात्मा, उसके अंदर से हमने सुरती ने अंदर जाना है और इस ब्रह्मांड को पार करना है। और धूमा सबसे पहले उस सुषुम्ना नाड़ी को, सुषुम्ना के सुराख को ब्लॉक कर देता है। जैसे हुक्का पीने वाले देखे होंगे, हमने तो खूब अभ्यास, हमारे पिताजी पिया करते, दादाजी और उस पड़ोस सारे नरे हुक्के पे पाड़ थे। तो वो हुक्के में तीसरे दिन इतना अंदर मैल जम जाता था, उसमें गज मार मार कर उसने साफ किया करते। जबकि तम्बाकू नीचे जाता, हुक्का का जो धुआं था नीचे जाता जल में, उसके नीचे हुक्के के नीचे की तली में उसमें जल रखते थे, उस जल में से निकलकर जब आता था फिल्टर होकर, और फिर भी उसमें इतना जो ना मैल जम जाता था। इसी प्रकार हुक्का पीने वालों के हाथों पर देखा होगा, इसे कसूते लाल हो जाया करे हुए। इसी प्रकार अंदर हमारी सुषुम्ना उस सुराख को ये तम्बाकू बंद कर देता है। तो इससे बड़ा दुश्मन इस जीव का और कोई नहीं, और काल यही चाहता है कि इनका सुषुम्ना कति ब्लॉक हो जाए, फिर ये खाए जाओ धक्के आ गए। पुण्यात्माओं, सिख धर्म में हुक्का अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, अब भी नहीं है। को लुकमा छुकमा बेशक पीते हो, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू से मतलब है, नो नहीं बचे हुक्का पियो सिगरेट पी हुक्का। जैसे ये दास हुक्के के ऊपर बोल रहा है, क्योंकि जिसमें ये वाणी लिखी थी हुक्के ही थे, बीड़ी सिगरेट नहीं होती थी। अब इसके विकल्प गणे बना लिए। एक भक्त नाम लेकर गया, दुकानदार था वो, गामा में परचून की दुकान खोल लेना, वो बीड़ी माचिस सारा सौदा रखा है। और एक भक्त का ने पहले परिवार ने पहले नाम दे रखा था, तो उनका छोटा सा लड़का 10-12 साल का, वो कोई सामान लेने के लिए गया उस दुकानदार के पास जिसने नाम ले लिया था इस दास से। वो सिगरेट पीता पाया, वो बोला, ताऊ अंकल तो सिगरेट पीवे, तेरा तो नाम टूट गया, गुरुजी ने मना कर रखा हुक्का पीना, तम्बाकू में तो बहुत ज्यादा पाप है। वो क्या बोल रहा है, कहने लगा, बेटा गुरुजी तो हुक्का तो नाटे थे, सिगरेट तो मना ना करते, क्यों? उसने पीना उस पर छूटती कौन बुराई नालायक पे। जो कह गुरुजी ने हुक्का मना कर रखा, सिगरेट को ना मना कर रखी, फिर शुरू कर दी है तेरा गजब। तो जिसने बकवाद करनी है उसने कोई तरीका ढूंढ ही लेना है। तो यहाँ तम्बाकू प्रयोग जिसमें होता है, चाहे सूंघना भी नहीं है। तो यहाँ बताते हैं, अब क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बारे, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। ओहो, सुरापान मदमासा हारी, गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं सीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोलें, 70 जन्म अंध हो डोलें, मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म सवान के जानी। जोटे बकरे मुर्गे ताही, लेखा सभी लेत गुसाई, मृग मोर मारे में मनता, अचराचर हैं जीव अनंता। जीवा स्वाद हिते हैं जो प्राणा, निमा नास गया हम जाना। तितर लवा बुटेरी चिड़िया, खुन्नी मारे बड़े अंगड़िया। अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। जो मोमन सिर बिस्मिल्लाही, जीव्या स्वाद हितें कसाई। ऐसे पंडित जीव हिताना, राजा के सिर दरा बयाना। शब्द हमारा मानियो, और जो सुनते हो नर नार,
जीव दया बने कुफर है, चले जमाना हार। क्या बताते हैं? 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। ओए होए, अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, परदारा पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होगी। अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होगी। और फिर क्या बताते हैं? पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। पर स्त्री गमन करने से, यानी किसी, तो उसको कहते हैं 70 जन्म अंधे का पाओगा। मनुष्य बनकर या गधा बनकर या कुत्ता बनकर, बैल भैंस गाय बनकर अंधा होगा। कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। और मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। ओए होए होए, एक बार एक प्याला पीणते शराब का, 70 जन्म कुत्ता। ओए होए, ये तो लागे घूटी टीटी पाके फिर बेरा पटेगा, कि तो गंदे नाले में पानी पीवेगा, जो ठीक किसी ने उल्टी कर रखी हुई उन्हें खाओगा, और कि तो टांग टूट जा, खाज लाग जा, वो दुर्गति न्यारी होगी।